कल रक्षाबंधन है। सारी बहनें से मैं यही गुजारिश करूँगा, आप अपने मनीष भाई के लिए एक राखी अपने भाई किसी को भी बाँधिएगा, उसकी कलाई पे एक मनीष कश्यप के नाम पे भी आप राखी मनीष भैया तोड़िएगा। से मिला, फिर मनीष भैया से बात मतलब 2 मिनट तक तो बात हुआ शुरू में। उसके बाद जब उनका चेहरा मैं देखा तो मतलब पूरा वो भावुक थे, फिर मैं भी रोने लगा। फिर वो मेरे से बोले कि रो मत, कितना दिन तक है मेरे को बंद करके रखा, आज नहीं तो कल मेरे को आना ही है। मैं आऊँगा बाहर, तुम रो मत। मैं बोला ठीक है। ये मौजूद है बसंतपुर में, और देखिए जिस तरह से बिहार में जात पात की राजनीति चलती है, वहीं बसंतपुर गांव के लोगों ने एक संदेश दिया है पूरे बिहार वासियों को। और कल रक्षाबंधन है, मनीष कश्यप आज जेल में है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ के लोगों ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो देखकर सुनकर बिहार के लोग पूरे हैरान हैं। देखिए हमारे साथ ज्योतिलाल यादव जी हैं। क्या कहना चाहते हैं? मनीष कश्यप से सबसे पहले आप ही मिले थे। जी। देखिए, मैं मनीष भैया जब यहाँ से गए तमिलनाडु, उनके तीसरा दिन बाद मैं गया तमिलनाडु। तीसरे दिन बाद जी, तीसरे दिन बाद गया तो मैं लगभग तमिलनाडु में 27 दिन तक रहा। मैं मनीष भैया से मिला, फिर मनीष भैया से बात मतलब 2 मिनट तक तो बात हुआ शुरू में। उसके बाद जब उनका चेहरा मैं देखा तो मतलब पूरा वो भावुक थे, फिर मैं भी रोने लगा। फिर वो मेरे से बोले कि रो मत, कितना दिन तक है मेरे को बंद करके रखा, आज नहीं तो कल मेरे को आना ही है। मैं आऊँगा बाहर, तुम रो मत। मैं बोला ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए, मतलब 7-8 मिनट तक बात किए। फिर एक और मेरा दोस्त गया तो वो भी बात किया 4-5 मिनट। फिर हम लोग जब निकलने वाले थे वहाँ से, तो मनीष भैया मेरे से बोले कि अब यहीं पर रह रहे हो? मैं बोला कि हाँ भैया, मैं अब यहीं पर रहूँगा। तो बोले कि आते रहने का। मैं बोला ठीक है भैया, मैं आता रहूँगा। तब तक फिर मैं वहाँ से चला गया गुजरात। फिर मैं दोबारा मिलने नहीं गया। फिर मैं गुजरात गया तो मतलब एनी टाइम हम लोग का ग्रुप से बात होते रहता है। तो मेरे से संदीप भैया बताएँ कि वो आने वाला है। फिर मैं फ्लाइट का टिकट निकाला, आ गया। मतलब 1 दिन पहले मैं पहुँचा बेतिया। फिर आया, यहाँ पे भी मनीष भैया आए थे तो मुलाकात हुआ। देखिए, मनीष भैया का एक हम लोग का ऐसा रिश्ता हो गया ना, एक ब्लड का रिश्ता नहीं है, लेकिन अपना भाई से कम नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं बिहार के लोगों को, या कुछ लोग जो विरोध करते हैं या बोलते हैं जातिवादी है? देखिए, सबसे बड़ा तो कमी हमारे बिहार में क्या है, आप आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ क्षण के ऐसा लोग हैं ना, कुछ चाहेंगे नहीं कि आप आगे बढ़िए। लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसा शख्स है कि अपने लिए मतलब कुछ सोचता ही नहीं है कि हमको क्या करना है। मैं तमिलनाडु गया था ना पहली बार मिलने के लिए, तो मेरे से पूछे क्या, अपने दोस्त लोग के नाम रख के मेरे से पूछे, लेकिन अपने फैमिली में के बारे में किसी के बारे में नहीं पूछे। मतलब उस टाइम करण भैया से भी हम लोग का संपर्क नहीं था। वो करण भैया का नाम भी हमसे नहीं रखे कि करण कैसा है। मैं वो लोग उसी दिन लगा कि ये इंसान बिहार के लिए क्या पूरा इंडिया के लिए मर रहे हैं। तो ऐसा इंसान को जब और हम सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो फिर इस धरती पर रहने का जरूरत ही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, जैसे मनीष भैया जेल में है और इतना लोगों का समर्थन मिल रहा है, कल रक्षाबंधन है। जी, सबसे पहले सबको धन्यवाद। और इन्होंने बोला कि हाँ जी, अपने परिवार के बारे में नहीं पूछे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मनीष मनीष कश्यप भैया ने कभी परिवार के लिए कुछ नहीं किया, ना ही अपने भाई के लिए लड़ा है, ना अपने माँ के लिए लड़ा है, ना अपने परिवार के लिए लड़ा है। वो हमेशा बिहार के लिए लड़ा है। हर माँ की आंखों का आंसू को पोंछने का काम किया, हर भाई का ढाल बनने की कोशिश किया है। कोई भी केस हो, कोई बता दे कि हाँ, जो अपने परिवार के लड़ते हुए उस पे केस है, नहीं, बिहार के लोगों की आवाज बनने के कारण उस पे केस है। तो हर किसी से जब भी कोई जाता था वहाँ पे मिलने उनसे, तो सिर्फ बिहार के बारे में लोगों के बारे में पूछा, कभी अपने भाई के बारे में नहीं पूछा, कभी अपने माँ के बारे में नहीं पूछा। वो जानता है कि मेरी माँ रोती होगी, मेरी माँ पर डे 24 घंटे उसकी आंखों में आंसू होगा, लेकिन कभी अपनी माँ के बारे में नहीं पूछा। क्योंकि वो जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास एक माँ नहीं है, हजारों माँ है। सारे उसकी माँ की जितने भी बिहार की माँ है, सारे माँ को अपना माँ समझता है। इसलिए कभी एक माँ को कभी प्रमोट नहीं किया, कभी एक भाई को कभी प्रमोट नहीं किया, कभी एक अपने पापा को प्रमोट नहीं किया, कभी एक अपने चाचा को प्रमोट नहीं किया। वो सारे बिहार को प्रमोट करना चाहता, सारे बिहार को एक अपना परिवार माना और परिवार को प्रमोट करना चाहता हूँ। बिहार के लिए सोचा था, बिहार के लिए समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के रोजगार के लिए हमेशा बात करता था। मैं भी हैरान रहता हूँ कि हाँ, मेरा भाई इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, एक बैंक में जॉब कर रहा हूँ, जो 9 बजे से जाता हूँ, रात को कितने बजे आती है कुछ पता नहीं रहता है।
लेकिन भाई ने कभी भी मुझे लाइव बनाने के लिए मना किया था, कभी फ़ोटो डालने के लिए मना किया था, कभी पोस्ट करने के लिए, कभी शेयर करने के लिए, सब कुछ से मना किया था। बोला था कि तुम दूर ही रहना इस चीज़ से, क्योंकि मैं बिहार के लिए लड़ता हूँ। आज मुझे पता है कि बिहार में कोई भी लड़ता है, तो उसके कितने दुश्मन बन जाते हैं। आज मेरे हज़ारों दुश्मन हैं, कहीं मेरे परिवार पे आँच ना आ जाए, इसलिए वो हर चीज़ से मुझे प्रोटेक्ट किया, अपने परिवार को प्रोटेक्ट किया। लेकिन एक ऐसा वक़्त आ गया जब मुझे भी अपने भाई के लिए लड़ना पड़ा। मैं क्या, पूरा बिहार लड़ा और आज थोड़ी-सी राहत मिली है, लेकिन जैसे जेल में बंद है, बिहार की आवाज़ बनने के लिए बना और लोगों ने उसको जेल में बंद कर दिया। तो अभी भी बिहार के लोग जागे हैं, अभी भी बिहार के लोग उसके लिए दुआ करते हैं और कल रक्षाबंधन है। सारे बहनें से मैं यही गुज़ारिश करूँगा, आप अपने भाई, आप अपने मनीष भाई के लिए एक राखी अपने भाई किसी को भी बाँधिएगा, उसकी कलाई पे एक मनीष कश्यप के नाम पे भी आप राखी ज़रूर बाँधिएगा। अच्छा, अभी आपके साथ 2 आदमी हैं, जुड़े हाँ, हैं। कैसा हाँ। लग रहा है इस बसंतपुर गाँव में आकर समर्थन जैसा मिल रहा है लोगों को? देखिए जेल में सबसे पहले ये भाई गए थे, जहाँ पे अपने भाई को जाना चाहिए था, जहाँ अपने पापा को जाना चाहिए था, अपने परिवार को जाना चाहिए था, लेकिन ये भाई सबसे पहले गए थे। ये तो मेरे से आगे इनका मनीष के लिए स्थान है। ये भाई 4 महीने तक मेरे भाई के साथ जेल में रहे। इनका एग्ज़ाम था 12th का, इनका एग्ज़ाम का रद्द हो गया था और इन लोग की 420 लगभग छात्रों की आवाज़ बना। वहाँ पे भी उस पे केस हो गया, एफआईआर हो गया, 2-2 केस हो गई उस पे। जिसकी वहाँ के प्रिंसिपल की गलती मनीष कश्यप पे डाल गया। वहाँ पे भी देखिए अमीर-गरीब की लड़ाई हो गई। प्रिंसिपल अमीर था, तो अपना धौंस दिखाकर मनीष पे केस एफआईआर कर दिया, 2-2 के एफआईआर कर दिया और हम लोग गरीब थे, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इनका भी एग्ज़ाम रद्द हो गया और इनके साथ-साथ 420 लड़कों का एग्ज़ाम भी रद्द हो गया। भाई के साथ 4 महीने जेल में रहे। उस टाइम में अभी तो बच्चे हैं, उस टाइम भी और बच्चे होंगे, तो ये हमेशा रोते रहते थे। जैसे इन्होंने बताया कि हाँ, तो मनीष ने हमेशा साहस दिया कि हाँ, रो मत, हम लोग साथ हैं। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इन्होंने इनके साथ बिताए पल और आज ये बाहर है, फिर भी मनीष एक दूसरी लड़ाई के कारण में फिर से जेल में चला गया। अच्छा, मनीष भैया से कैसे संपर्क हुआ आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक भाई देख रहे हैं, सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। देखिए, मनीष हम लोग जो कि कॉलेज में पढ़ते थे, रिजल्ट नहीं आया, उसके बदौलत मनीष भैया ने हम लोगों को आवाज़ उठाने का काम किए और सच्चाई का आवाज़ उठाने का उन्होंने काम किया, जिसका नतीजा ये भुगतना पड़ा कि उनके ऊपर केस हुआ। अच्छा, दोनों आदमी आप लोग जेल में चले गए। जी, जी, दोनों आदमी जेल गए, लेकिन हम तो जेल गए तो मान लो हम लोगों के साथ तो गलत हुआ था, रिजल्ट भी नहीं आया और हम लोग पे केस हुआ, हम लोग जेल गए। लेकिन फिर भी इसमें मनीष भैया का तो कोई भूमिका नहीं था, इसमें तो उसका कुछ फंसा नहीं था। दिया गया। हाँ, भूमिका उसका यही था कि उन्होंने हम लोग को सच्चाई का साथ दिए, हम लोग को हेल्प करने का काम किए और उनको